वक्रतुंडम महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्न हरन मंगल करन श्री गणपति महाराज, प्रथम निमंत्रण आपको सुपूर्ण कीजियो काज। एक बार की बात है कि पति पत्नी दो लोग थे, तो आपस में उनमें विवाद होने लगा। विवाद क्या होने लगा कि कहा जाता है कि ज्ञानी से ज्ञानी मिले, ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, और बुद्धू से बुद्धू मिले के जूता के लात। तो उनमें कोई वैसा विवाद नहीं होने लगा, दोनों ज्ञानी थे, तो वो आपस में ज्ञान की अध्यात्मवाद की बात करने लगे। विवाद ये हुआ कि देवी जी को कहने लगी कि इस भारतवर्ष में हमारी प्रतिष्ठा अधिक है, अध्यात्म में हर चीज़ में मतलब हमारा विशेष रूप से नाम आगे है। और जो देवतागण थे पतिदेव, तो वो भी वही बात कहने लगे कि भाई हमारा आगे, आपका कैसे मैं मान लूँ। अब दोनों लोग आपस में विवादित बात करके एक गुरुदेव के पास गए। तो जो परमहंस जी महाराज थे गुरुदेव जी, तो गुरुदेव के पास जाकर के उन्होंने कहा कि भगवान आप जो हमारा फैसला कीजिए। तो उन्होंने कहा कई विवाद किया है कि विवाद भगवान ये है कि ये कह रहे हैं कि मेरी महानता भारतवर्ष में अधिक है, और मैं कह रही हूँ कि मेरी महानता अधिक है, तो आप ही प्रभु हमारा निर्णय करें। तो उन्होंने कहा भाई बयान आप अपने बने करें कि आप लोग बखान तो करें कि आप अपने को क्यों बड़ा मानती हैं और आप अपने को क्यों बड़ा मानते हैं। तो इसके ऊपर एक कथन है जो टूटा फूटा मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसमें जो त्रुटियां हों उन्हें माफ़ करना। कि दो प्रकार की सृष्टि जगत में, दो प्रकार की सृष्टि जगत में, एक पुरुष एक नारी, और तुम ही फैसला कर दो भगवन किसका पल्ला भारी। दो प्रकार की सृष्टि जगत में, एक पुरुष एक नारी, और तुम ही फैसला कर दो राजन किसका पल्ला भारी। तो उन्होंने कहा कि भाई ये बताओ कि किसका, तुम अपने आप को कौन बड़ा क्यों बड़ा मानती हो। तो उन्होंने देवी जी से पहले पूछा। तो देवी जी कहने लगी कि मैं इसलिए बड़ा मानती हूँ कि नारी ही जग का पालन करती, बनकर जग की माता, बनकर जग की माता। नारी ही जग का पालन करती, बनकर जग की माता, बनकर जग की माता। नारी के बिना कहाँ इस जग में कार्य पूर्ण हो पाता, कार्य पूर्ण हो पाता। राम श्याम से बालक देखो, अरे राम श्याम से बालक देखो, हमने हैं उपजाए, हमने हैं उपजाए। राम श्याम से बालक देखो, हमने हैं उपजाए, हमने हैं उपजाए। स्त्री का दूध पान करने को भगवन दौड़े आए, भगवन दौड़े आए। स्त्री का दूध पान करने को भगवन दौड़े आए, भगवन दौड़े आए। अवतारी हैं पुत्र हमारे, अवतारी हैं पुत्र हमारे, मैं इनकी महतारी। तुम ही फैसला कर दो भगवन किसका पल्ला भारी, किसका पल्ला भारी। तो गुरुदेव कहने लगे कि भाई इस तरीके से तो देवी जी का ही पल्ला भारी है, आपका तो पीछे हो रहा है। तो देवता जी कहने लगे उन्हें नहीं प्रभु मैं भी बताऊंगा ऐसे कैसे है। तो नहीं ठीक है भाई तुम बताओ। तो उन्होंने कहा, तो पतिदेव कहने लगे कि राम श्याम सा बालक बनकर, राम श्याम सा बालक बनकर जग में जब मैं आया, जग में जब मैं आया,
हुआ जगत सब मुग्ध जगत में मनमोहन कहलाया, मनमोहन कहलाया। कल कदम पर चढ़कर हमने, कल कदम पर चढ़कर हमने बंसी मधुर बजाई, बंसी मधुर बजाई। मेरी बंसी की धुन सुन, मेरी बंसी की धुन सुन ब्रज नारी दौड़ी आई, ब्रज नारी दौड़ी आई। अरे मेरे पीछे पीछे फिरती हो, मेरे पीछे पीछे फिरती जग के काम बिसारी। तुम ही फैसला कर दो भगवन किसका पल्ला भारी, किसका पल्ला भारी। दो प्रकार की सृष्टि जगत में, एक पुरुष एक नारी। तुम ही फैसला कर दो भगवन किसका पल्ला भारी। तो गुरुदेव कहने लगे अब तो इस तरीके से तो तुम दोनों ही बराबर हो गए, अब आगे कोई बात है, तुम अपने आप को क्यों बड़ा मानते हो, तो आगे का कथन कोई सुनाइए। तो अगले कथन में देवी जी कहने लगी कि पतिव्रता का सबसे ऊंचा हमने पाठ पढ़ाया, हमने पाठ पढ़ाया। पतिव्रता का सबसे ऊंचा हमने पाठ पढ़ाया, हमने पाठ पढ़ाया। मैंने अपने पति को राजा यम के हाथ छुड़ाया, यम के हाथ छुड़ाया। मैंने अपने पति को राजा यम के हाथ छुड़ाया, यम के हाथ छुड़ाया। पतिव्रता के है तुम्हें हमने, पतिव्रता के है तुम्हें हमने होने न दिया सवेरा, होने न दिया सवेरा। सती सांडली, सती सांडली जी जो थी उनके पति किसी वेश्या से प्यार करते थे। तो सती सांडली जी का क्या था कि वो शाम को अपने पति को उस वेश्या के घर ले जाती थी और सुबह 4 बजे के टाइम पे अंधेरे अंधेरे में लेके आती थी। तो वो लेके आ रही थी, वो थे कुड़िया, लेकिन उन्हें मोहब्बत थी उससे, तो ले जाती थी, ये सतियों का रूल था। तो उन्होंने क्या काम किया, उन्हें तुम जैसे खुश रहो हम वही करेंगे, कोई बात नहीं, तुम इसमें खुश हो तो हम इसी में खुश है। तो वो अपने पति को कंधे पे लाद के और लेके जा रही थी। तो उधर से वापस आ रही थी तो रास्ते में दुर्वासा ऋषि तपस्या कर रहे थे बैठे। तो उनके पति का, सांडली जी के पति का पैर वो उनके दुर्वासा जी के टच हो गया। तो जब टच हो गया तो उन्होंने एकदम श्राप दे दिया। उन्हें कौन है मूर्ख जो इस तरीके से बदतमीजी की है, मेरा जो है तपस्या भंग की है, कि जा सुबह होते होते तेरे प्राण निकल जाएं। तो माता सती ने उनको, सांडली जी ने बड़ी उनसे रिक्वेस्ट करी, उन्हें प्रभु ऐसा मत करो भगवान, ऐसा मेरे साथ अन्याय क्यों कर रहे हो, इसने मारा नहीं, आपकी गलती से लग गया है धोखे से, इनके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन दुर्वासा ऋषि इतने क्रोधी थे, वो किसी की बात मानते नहीं थे। तो दुर्वासा ऋषि ने नहीं माना जब किसी तरीके से, तो माता सांडली कहने लगी उन्हें कि जाओ, अगर सुबह होते ही मेरे पति के प्राण चले जाएंगे तो कल सवेरा ही नहीं होगा। अब तो 6 महीने की रात हो गई, सब परेशान हो गए, सब जीव जंतु सब परेशान होने लगे। तब सब मिलके जो है ना वो माता अनुसुईया के पास गए, और सांडली जी थी वो माता अनुसुईया की चेली थी। तो उन्होंने जाके कहा उन्हें, माता ऐसी ऐसी समस्या है, देवता लोग मिलके पहुँचे, उन्हें माता या बताओ कैसे इसका समाधान किया जाए। तो माता जी गई उनके पास, सांडली जी को समझाया उन्हें, बेटी ऐसा अन्याय मत करो, जनता पब्लिक बहुत परेशान हो रही है, तो ऐसा अन्याय करने से तुम्हारे लिए पाप लगेगा। तो उन्हें माता आप ही बताओ तो कि मैं विधवा हो जाऊँ। अब एक सती दूसरी सती से कैसे कह दे कि तुम विधवा हो जाओ और मतलब इसको छोड़ दो सूरज। तो उन्हें कोई बात नहीं बेटी तुम करो, उसके बारे में भी हम विचार करेंगे, लेकिन इनको तो छोड़ो। तो उन्होंने जो है ना, जब सांडली जी ने सूर्यदेव को छोड़ा तो उनके पति के प्राण निकल गए, पति के प्राण निकल गए। माता अनुसुईया ने अपने कमंडल से जल निकाला उनके पति के ऊपर छिड़क दिया। तो वो कुड़िया थे, तो कुड़िया से एकदम अच्छे बालक अच्छे बन के 20 साल के, और जाके उन्होंने कहा बेटी अब तुम ले जाओ इनको और जाओ तुम लोग अपना समय अपना व्यतीत करो, जाके भोग करो। तो इस तरीके से वो सती सांडली के पति का कोड भी खत्म हो गया और सूर्यदेव को भी छोड़ दिया गया। तो तब कहता हूँ कि पतिव्रता का सबसे ऊंचा हमने पाठ पढ़ाया, हमने पाठ पढ़ाया।
मैंने अपने पति को राजा यम के हाथ छुड़ाया, यम के हाथ छुड़ाया। सती सावित्री, सावित्री जी के पति सत्यवान थे, तो सत्यवान जी को भी उन्होंने जो है यमराज के हाथ से छुड़ाया था। तो तब कहता हूँ, इधर सांडली जी का है, जो सांडली जी ने कहा है कि पतिव्रता का सबसे ऊंचा हमने पाठ पढ़ाया, हमने पाठ पढ़ाया। मैंने अपने पति को राजा यम के हाथ छुड़ाया, यम के हाथ छुड़ाया। पतिव्रता के हेतु में हमने, पतिव्रता के हेतु में हमने होने न दिया सवेरा, होने न दिया सवेरा। हारे दानव ऋषि देख कर पतिव्रतापन मेरा, पतिव्रतापन मेरा। भारत के घर घर में फैली, भारत के घर घर में फैली महिमा आज हमारी। तुम ही फैसला कर दो भगवन, किसका पल्ला भारी, किसका पल्ला भारी। दो प्रकार की सृष्टि जगत में, एक पुरुष एक नारी। तुम ही फैसला कर दो राजन, किसका पल्ला भारी। तो ने कहा भाई इस तरीके से तो गुरुदेव कहने लगे, इस तरीके से तो देवी जी का ही पल्ला बड़ा हो गया, आपका तो भाई अलग ही रह गया। तो पतिदेव फिर कहने लगे नहीं प्रभु, मैं भी अपना बखान करता हूँ। तो पतिदेव कहने लगे कि परोपकार का सबसे ऊंचा हमने पाठ पढ़ाया, हमने पाठ पढ़ाया। परोपकार का सबसे ऊंचा हमने पाठ पढ़ाया, हमने पाठ पढ़ाया। खग की रक्षा के हित हमने अपना मांस खिलाया, अपना मांस खिलाया। क्योंकि शिव ददीच हरचंद नरेशा सहे धर्म के हेतु कलेशा। महाराज शिवी जिन्होंने उनके दरवाजे पर जो जब कबूतर और बाज बन के, राजा इंद्र थे वो कबूतर बन के पहुँच गए। तो एक राजा इंद्र थे वो कबूतर बन के पहुँचे, बाज बन के पहुँचे और सूर्यदेव को उन्होंने कबूतर बना लिया। उन्होंने कहा तुम चलो, उनकी परीक्षा लेने के लिए गए थे। तो जब महाराज शिव के दरवाजे पर पहुँचे तो वो दानी थे, इस तरीके से कबूतर जाके पहुँचा, उन्हें प्रभु मेरी रक्षा करो, प्रभु मेरी रक्षा करो। तो जब त्राय त्राय कबूतर करने लगा, उन्होंने रक्षा शरण में पहुंच गया कबूतर महाराज शिवी के। जब उनकी शरण में पहुंच गया तो शरण में जाने के बाद अब शरणार्थी को वो कैसे छोड़ दें। इधर बाज पहुंचा, बाज बोला प्रभु ये मेरा भोजन है, अब इसको आप छोड़िए, अगर आप छोड़ते नहीं हो तो मैं भूखा हूँ, मुझे भोजन दीजिए। तो उन्होंने कहा भाई इसको तो मैं नहीं छोड़ सकता, ये मेरी शरण में आ गया है, इसको तो मैं नहीं मारने दूंगा, इसके बराबर मैं तुम्हें मांस दूंगा। अब दूसरे किसी का मांस कैसे दे दें, बाज जो है वो जिंदा मांस खाता है, वो ऐसा मांस खाएगा नहीं। तो उन्होंने कहा प्रभु हम तुम्हें मांस देना पड़े, हम तो भूखे हैं। तो उन्हें कोई बात नहीं, एक तराजू में उन्होंने कबूतर को रख दिया और एक तलवार लेके तलवार से अपना मांस काट के उसी तराजू में चढ़ाना शुरू कर दिया। जब चढ़ाते गए, जब दोनों जो है कबूतर और बाज के बराबर नहीं हुआ, जब जाके उनके पूरा बदन काट के चढ़ा दिया, तब महाराज भगवान वहाँ प्रकट हो गए। तो इस तरीके से उन्होंने कहा है कि परोपकार का सबसे ऊंचा हमने पाठ पढ़ाया, हमने पाठ पढ़ाया। खग की रक्षा के हित हमने अपना मांस खिलाया, अपना मांस खिलाया। 7 दिन भूखा रह करके, 7 दिन भूखा रह करके राजा मूरध्वज थे, राजा मूरध्वज के यहाँ नरसिंह भगवान परीक्षा लेने के लिए गए थे, जिनका इकलौता बेटा था और उनका राजपाट सब चला गया था। बड़ी कंगाली आ गई थी बेचारों के पास, जब बिल्कुल कंगाल पोजीशन में थे, घर में खाने के लिए भी कुछ भी नहीं था, उस पोजीशन में 7 दिन के भूखे प्यासे थे। तो उस टाइम नरसिंह भगवान उनकी परीक्षा लेने के लिए गए। परीक्षा लेने जब गए तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा हमें भोजन कराइए बेटा। तो उन्हें कोई बात नहीं प्रभु, जो कुछ भी है कुटिया में हम आपको कराएंगे, आइए। प्रधान ने बोला क्या खाओगे। उन्होंने के पहले हमारा सिंह भोजन करेगा, उसके बाद फिर हम करेंगे। तो उन्हें प्रभु सिंह क्या खाएगा, कि सिंह जो है वो आपके इकलौते बेटे का मांस खाएगा। तो राजा रानी ने मिल कर के जो है ना उस पर आरा चलाया, उस आरा चला के उसको शेर को डाल दिया आधा हिस्सा। तो इस तरीके से तब उन्होंने कहा है
कि 7 दिना भूखा रह कर परोपकार का सबसे ऊंचा हमने पाठ पढ़ाया, हमने पाठ पढ़ाया। खग की रक्षा के हित हमने अपना मांस खिलाया, अपना मांस खिलाया। 7 दिना भूखा रह करके, 7 दिना भूखा रह करके आदर किया अतिथि का, आदर किया अतिथि का। आरे से निज सुत कटवाया, ऐसा साहस किसका, ऐसा साहस किसका। कलयुग सतयुग त्रेता द्वापुर, कलयुग सतयुग त्रेता द्वापुर, सब में रहा अगारी। तुम ही फैसला कर दो भगवन, किसका पल्ला भारी, किसका पल्ला भारी। 2 प्रकार की सृष्टि जगत में, एक पुरुष एक नारी। तुम ही फैसला कर दो राजन, किसका पल्ला भारी। बोला इस तरीके से तो तुम दोनों ही बराबर हो गए। तो गुरुदेव ने फैसला दिया कि इस जीवन रूपी गाड़ी के, इस जीवन रूपी गाड़ी के नर नारी दोनों पहिए, नर नारी दोनों पहिए। इस जीवन रूपी गाड़ी के नर नारी दोनों पहिए, नर नारी दोनों पहिए। नर में होता क्रोध दया शीला नारी को कहिए, शीला नारी को कहिए। है अपूर्ण मानुष नारी बिन, अपूर्ण, दोनों अपूर्ण है, एक दूसरे के बगैर दोनों अपूर्ण रहते हैं। एक गाड़ी के 2 पहिए, अगर उसमें एक टूट जाएगा तो एक ही रह जाएगा, फिर उस पर गाड़ी नहीं चल सकती। तो तब कहा है कि इस जीवन रूपी गाड़ी के नर नारी दोनों पहिए, नर नारी दोनों पहिए। नर में होता क्रोध दया शीला नारी को कहिए, शीला नारी को कहिए। है अपूर्ण मानुष नारी बिन, है अपूर्ण मानुष नारी बिन, बिन मानुष के नारी, बिन मानुष के नारी। दोनों की महिमा समान ना, पुरुष बड़ा ना नारी, पुरुष बड़ा ना नारी। 2 प्रकार की सृष्टि जगत में, एक पुरुष एक नारी। तुम ही फैसला कर दो भगवन, किसका पल्ला भारी। तुम ही फैसला कर दो राजन, किसका पल्ला भारी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, आज के आनंद की जय।